हेलो दोस्तों, पीसी ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसे कि आज मैं मैराथन क्लास लेकर आया हूँ क्लास 10th बिहार बोर्ड की ऑल फिजिक्स का ऑल ओनली फॉर 210 ही ऑब्जेक्टिव आपको पढ़ना है, जिसमें आपको मेरी गारंटी है कि 20 से 25 प्रश्न आपको यहाँ से रहेंगे। 20 से 25 प्रश्न अनिवार्य है, यहाँ से आना तय है, इस बात को मानिए। और इस वीडियो को जितने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और सभी बच्चे के पास फैलाइए। क्वेश्चन नंबर 1 की ओर हम लोग चलते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, प्रकाश कौन सा तरंग है? तो प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है, या इसी को बोल सकते हैं विद्युत चुंबकीय तरंग है। आइए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। प्रकाश गमन करती है, आइए तो प्रश्न यहाँ से सीधा आएगा, प्रकाश गमन करती है सरल रेखा में या फिर सीधी रेखा में। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, प्रकाश की चाल सबसे अधिक किसमें होती है? तो हम बोलेंगे मेरे प्यारे बच्चे, प्रकाश की चाल सबसे अधिक निर्वात में होती है। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर, निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? तो हम बोलेंगे 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलेंगे। कहता है प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम? तो ये प्रश्न आपके पक्के आएंगे। आइए तो प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ेंगे। आइए, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम के नियम से निर्धारित होता है? तो प्रकाश के परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है, जिसे बोल सकते हैं प्रकाश के आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलेंगे। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? तो समतल दर्पण द्वारा एक समतल होगा तो काल्पनिक होगा, सीधा होगा और बराबर आकार की होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलेंगे। दर्पण के सामने किसी भी दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब सीधा प्रतिबिंब दिखाई देता है, तो वह दर्पण कौन सा होगा? तो वह दर्पण समतल या उत्तल दर्पण होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। समतल दर्पण में फोकस दूरी होती है, तो समतल दर्पण में फोकस दूरी अनगिनत की ओर होती है। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलेंगे। प्रकाश अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहाँ रखा जाए ताकि प्रतिबिंब उल्टा और वास्तविक समान आकार का बने? तो हम बोलेंगे मेरे प्यारे, वक्रता केंद्र पे रखने पे वस्तु का प्रतिबिंब उल्टा और वास्तविक और बराबर आकार का बनेगा। आइए क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। दर्पण उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? तो हम बोलेंगे उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब काल्पनिक, सीधा और छोटा होता है। क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। दर्पण सूत्र है 1/v + 1/u = 1/f। लेंस सूत्र यहाँ पिछले दिए हैं, दोनों सूत्र में कंफ्यूज होते हैं बच्चे। तो लेंस सूत्र मेरे प्यारे, लेंस सूत्र 1/v - 1/u = 1/f होता है। क्वेश्चन नंबर 15 की ओर चलेंगे। किसी कार के अग्रदीप में प्रयुक्त दर्पण कौन सा होता है? यानी कोई कार के आगे वाले जो ड्राइवर के सामने लगा होता है, वह दर्पण कैसा होता है? तो वह दर्पण अवतल दर्पण होता है। किस दर्पण का उपयोग गाड़ियों के साइड मिरर में किया जाता है? तो उत्तल दर्पण का ये उपयोग गाड़ियों के साइड मिरर में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 17वां की ओर चलेंगे। नई कार्तीय परिपट्टी के अनुसार दर्पण के सामने रखे गए बिंब की दूरी ली जाती है, तो ऋणात्मक ली जाती है। किस दर्पण का फोकस दूरी धनात्मक होती है? तो हम बोलेंगे मेरे प्यारे, उत्तल की फोकस दूरी धनात्मक होती है। यदि किसी वस्तु का आवर्धन ऋणात्मक हो तो उसका प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी? तो अगर कोई वस्तु की आवर्धन मैग्निफिकेशन ऋणात्मक होती है, तो उसका प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 की ओर चलेंगे। दंत विशेषज्ञ किस दर्पण का उपयोग मरीजों को दांतों को बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करते हैं? तो ये हमारा अवतल दर्पण होगा। आइए क्वेश्चन नंबर आगे की ओर चलेंगे। बस मात्र आपको फिजिक्स में 210 ही ऑब्जेक्टिव पढ़ना है, जो आपके सामने हम प्रस्तुत कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 21 की ओर चलेंगे मेरे प्यारे। कहता है कि गोलीय दर्पण का परावर्तक सतह वृत्ताकार सीमा रेखा व्यास क्या कहलाते हैं? तो वह मेरा द्वारक कहलाते हैं। नोट करते चलिएगा कॉपी पे।
क्वेश्चन नंबर 22 की ओर, हजामत के लिए किस दर्पण का उपयोग होता है? तो आंसर होगा अवतल दर्पण का। क्वेश्चन नंबर 23 की ओर, काल्पनिक प्रतिबिंब कैसा होता है? तो काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है। आइए, गोलीय दर्पण का फोकसांतर और वक्रता त्रिज्या के बीच का संबंध क्या है? तो गोलीय दर्पण वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, यानी F बराबर R/2 या R बराबर 2F। दोनों संबंध को ध्यान रखना। किस बिंब की अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा बड़ा पाया जाता है? तो वह वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए? तो वैसे अगर किसी अवतल दर्पण में वास्तविक, सीधा और बड़ा प्रतिबिंब हो तो वस्तु को P और F के बीच होना चाहिए, यानी ध्रुव और फोकस के बीच होनी चाहिए। किस दर्पण से दूर की वस्तु का प्रतिबिंब सदैव सीधा होता है? तो उत्तल या समतल दर्पण का हमेशा प्रतिबिंब सीधा बनता है। क्वेश्चन नंबर 27 की ओर चलेंगे। अवतल दर्पण की फोकस दूरी कैसी होती है? तो अगर अवतल दर्पण की फोकस दूरी आ जाए तो ऋणात्मक होती है। किस दर्पण का हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है? तो उत्तल दर्पण द्वारा हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 29 की ओर चलेंगे। वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा क्या होती है? तो वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा कम होती है। प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यमों में भिन्न भिन्न होती है, यानी वायु प्रकाश की चाल अलग अलग माध्यम में अलग अलग चाल होता है। क्वेश्चन नंबर 31 की ओर बढ़ेंगे। तालाब का जल कम गहरा दिखाई देने का कारण क्या है? तो तालाब का जल कम गहरा दिखाई देने का कारण है प्रकाश का अपवर्तन। चलिए, क्वेश्चन नंबर 32 की ओर चलेंगे। किस लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का एसआई मात्रक क्या होता है? यानी किसी लेंस द्वारा जो उत्पन्न आवर्धन होता है उसका एसआई मात्रक क्या होता है? तो आवर्धन का एसआई मात्रक नहीं होता है, यानी बोल सकते हैं मात्र विहीन होता है। क्वेश्चन नंबर 33 की ओर चलेंगे। लेंस के मुख्य फोकस दूरी की संख्या कितनी होती है? लेंस के मुख्य फोकस दूरी की संख्या 2 होगी। आइए, क्वेश्चन नंबर आगे की ओर बढ़ते हैं। अवतल लेंस का आवर्धन m बराबर कितना होता है? तो अवतल लेंस का आवर्धन m बराबर होता है v/u। चलिए, क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ेंगे। किसी माध्यम में अपवर्तनांक म्यू बराबर, यानी म्यू का मान होता है, तो हम बोल सकते हैं म्यू बराबर sin I/sin r। उसे बोला जाता है स्नेल का नियम। चलिए, क्वेश्चन नंबर आगे की ओर बढ़ेंगे। किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? तो हम बोलेंगे मेरे प्यारे, हीरा का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। कितना होता है गुरुजी? 2.42 होता है। किस लेंस का अभिसारी लेंस कहते हैं? यानी किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं? तो उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। आगे आइए क्वेश्चन की ओर। किस लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं? अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। कौन सा लेंस की क्षमता एसआई मात्रक, यानी लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है? ये प्रश्न बहुत ही अच्छा प्रश्न है, कई बार एग्जाम में आ चुके हैं। तो लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक डायोप्टर होता है। यानी अब यहाँ से प्रश्न बना कि सर एक डायोप्टर बराबर कितना होता है? एक डायोप्टर बराबर 1 मीटर इन्वर्स होता है, या बोल सकते हैं इसे मीटर इन्वर्स भी बोल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 की ओर चलेंगे। किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है? तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है। अच्छा, यहाँ से पूछेगा किस लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है? तो बोलेंगे मेरे प्यारे, अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। कॉपी पे नोट कीजिएगा, इससे बाहर एक भी सवाल नहीं जाएगा, पूर्णतः विश्वास है। और चलिए, आप कम से कम समय में हम अच्छे से अच्छे वीडियो ला करके आप लोगों के सामने प्रस्तुत करें, ताकि आप सारे बच्चे देखें और इससे बाहर प्रश्न ना आ जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर आगे की ओर बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चे। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर आगे की ओर आ जाइए। क्वेश्चन नंबर कहता है सर, क्वेश्चन नंबर कहता है कि किस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिक होती है? तो यहाँ ऑप्शन के अनुसार आपको लगाना होगा। जल रहेगा ए में, बी में वायु, सी में कांच, डी में हीरा। तो अगर ये
तीनों को छोड़ करके निर्वात रहा, तो ऐसे ऑप्शन आपके ऑप्शन के अनुसार यहाँ हो लगाना होगा। ऐसे तो अधिक होती है निर्वात में। क्वेश्चन नंबर आगे बढ़िए मेरे प्यारे। 42 में शब्दकोश के छोटे अक्षरों को पढ़ने के लिए किस लेंस का उपयोग करना पसंद करेंगे? तो शब्दकोश को उपयोग को अक्षरों को पढ़ने के लिए 5 सेंटीमीटर वाला उत्तल लेंस को उपयोग करेंगे। आइए आगे की ओर बढ़ते हैं। एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, तो इसकी क्षमता क्या होगी? तो मेरे प्यारे, पावर यानी क्षमता बराबर हम लोग पढ़े हैं 100 बटा फोकस, यानी 100/F। तो अगर फोकस दूरी जितना दिया रहे 100 से भाग दीजिएगा, तो यहाँ P पावर बराबर हो जाएगा 100/20 आएगा कट करके 5। तो ये डायोप्टर में हो जाएगी, क्योंकि लेंस की क्षमता क्या होती है हमारा डायोप्टर, तो 5 डायोप्टर। आगे आइएगा क्वेश्चन नंबर आगे की ओर। कौन सा पदार्थ लेंस बनाने में उपयोग नहीं किया जा सकता है? तो ये मिट्टी ऑप्शन रहेगा आपको सी में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। प्रकाश प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम? तो प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनते हैं? तो किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनते हैं? तो अवतल लेंस के द्वारा काल्पनिक प्रतिबिंब बनते हैं। क्वेश्चन नंबर, एक एंगस्ट्रम का मान होता है, एक एंगस्ट्रम का मान होता है मेरे प्यारे 10⁻⁻10 मीटर। एक उत्तल लेंस होता है किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा, किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा। आइए उसी को अभिसारी भी कहा जाता है। या आपसे पूछ दे कि उत्तल लेंस की जगह दे दे अभिसारी लेंस, तो ये भी होगा किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर बढ़ेंगे। किसी बिंब की वास्तविक प्रतिबिंब समान आकार का प्राप्त करने हेतु उत्तल लेंस के सामने रखा जाता है। यानी कोई भी प्रतिबिंब, वस्तु की प्रतिबिंब अगर समान आकार का बनता है, तो उत्तल लेंस में कहाँ रखा जाता है? तो मेरे प्यारे बोलेंगे फोकस यानी वक्रता केंद्र और फोकस के दुगनी पर रखी जाती है। फोकस के दुगनी पे यानी बोल सकते हैं कि वक्रता केंद्र पे रखी जाती है। क्वेश्चन नंबर 50 की ओर चलेंगे। उत्तल लेंस द्वारा आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है जब वस्तु रहती है। यानी उत्तल लेंस में वस्तु कहाँ रखी जाए कि आवर्धित जो उसका प्रतिबिंब बनेगा, आवर्धित का मतलब बड़ा बड़ा प्रतिबिंब बनेगा, काल्पनिक प्रतिबिंब बनेगा, यानी कहाँ स्थिति होनी चाहिए? तो फोकस और ओ यानी केंद्र के बीच होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर बढ़ेंगे। किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कौन सा बना सकता है? किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कौन सा बना सकता है? तो उत्तल लेंस वास्तविक प्रतिबिंब बना सकता है। क्वेश्चन नंबर 52 की ओर बढ़ेंगे। फोटोग्राफी का उद्देश्य क्या होता है? फोटोग्राफी का उद्देश्य उत्तल लेंस यानी उद्देश्य होता है किस में? तो उत्तल लेंस, फोटोग्राफी में उत्तल लेंस का उपयोग होता है। क्वेश्चन नंबर आगे की ओर बढ़ेंगे मेरे प्यारे। प्रकाश की चाल न्यूनतम होती है, तो यहाँ ऑप्शन के अनुसार रहेगा, तो आप ऑप्शन के अनुसार यहाँ लगाइएगा। ऐसे न्यूनतम देगा तो कांच देगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे की ओर बढ़ेंगे। स्नेल के नियम को लिखें। तो स्नेल का नियम वही होगा म्यू यानी अपूर्णांक बराबर साइन आई बटे साइन आर। चलिए इसे प्रकाश के अपवर्तन भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर बढ़ेंगे। 25 सेंटीमीटर वाले फोकसांतर वाले अवतल लेंस की क्षमता कितनी होती है? तो इसकी क्षमता यानी पावर पूछा, तो P बराबर 100 बटा फोकस। तो P, अब देखो यहाँ पे अवतल लेंस दिया है भैया, तो अवतल लेंस की दूरी होती है ऋणात्मक, तो अवतल लेंस की दूरी होगी -25 सेंटीमीटर। तो 100 बटा -25 सेंटीमीटर, तो यहाँ हो जाएगा 25 चौकस से -4 डायोप्टर, -4 डायोप्टर। क्यों हुआ सर? क्योंकि अवतल लेंस हुआ, तो अवतल लेंस उपयोग करने बोला, तो अवतल लेंस की जो दूरी होती है वो ऋणात्मक होती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर बढ़ेंगे।
जल का अपवर्तनांक कितना होता है? तो जल का होता है मेरे प्यारे 1.33। जल का अपवर्तनांक 1.33। कौन सा लेंस वास्तविक आभासी दोनों प्रकार का प्रतिबिंब बनाते हैं? तो हमारा कौन सा लेंस वास्तविक और आभासी दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बनाते हैं? तो लेंस हमारा होगा उत्तल लेंस। कौन सा लेंस? उत्तल लेंस। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर बढ़ेंगे। एक लेंस की क्षमता 5 डायोप्टर है तो वह किस प्रकार का लेंस होगा? मेरे प्यारे, अगर प्लस के 5 डायोप्टर है तो उत्तल लेंस होगा, अगर माइनस के 5 डायोप्टर है तो अवतल होगा। अगर माइनस में डायोप्टर कुछ भी दे तो अवतल होता, लेकिन प्लस के 5 डायोप्टर है तो हमारा उत्तल आंसर होगा। चलिए, उत्तल को उत्तल ना रहे ऑप्शन में तो अभिसारी बोला जाता है। उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस भी बोला जाता है। तो ये प्रश्न को ध्यान रखना। ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा और सभी भाइयों के पास शेयर कीजिएगा। कहीं भी थोड़ा सा मिस्टेक हुआ हो तो भाई समझकर माफ़ कीजिएगा और सभी बच्चे देखिए, शेयर कीजिए। चलिए, और इसी तरीके से फिजिक्स का भी और आएगा। ओनली फॉर 210 क्वेश्चन पढ़ना है, जिसमें से आज हम आपको 58 प्रश्न किए। 58 प्रश्न किए मेरे प्यारे बच्चे। तो 58 प्रश्न के बाद अभी और भी इसी तरीके से वीडियो आएगा। ये पार्ट 1 वीडियो होगा, पार्ट 2 वीडियो होगा। यूट्यूब चैनल पे जाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को दबाकर सभी बच्चे के पास शेयर कीजिएगा। चलिए, तो कैसा लगा वीडियो? थैंक्स। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।